हॉस्पिटल में गायत्री ने तुलसी को मेहर और नोएना के एक साथ रहने का पूरा सच बताया, जिसे सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस भावुक और निर्णायक पल से, जब 6 साल बाद गायत्री देवी और तुलसी आमने सामने उसी अस्पताल के गलियारे में खड़ी होती हैं, जहां समय जैसे थम सा जाता है। तुलसी को देखते ही गायत्री की आंखों के सामने बीते सालों की पूरी फिल्म चलने लगती है। वह हर कठोर शब्द, हर फैसला और हर वह साजिश याद करती हैं, जिसकी वजह से तुलसी को घर छोड़ना पड़ा था। कैसे उन्होंने मेहर को जबरन नोएना के साथ रहने के लिए मजबूर किया था। कैसे एक माँ होने के बावजूद उन्होंने बहू के दिल की आवाज नहीं सुनी थी। तुलसी को सामने देखकर गायत्री के कदम लड़खड़ा जाते हैं और पहली बार उनके भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। गायत्री बिना किसी संकोच के तुलसी के पैरों में गिर जाती है। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कांपती आवाज में वह कहती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और अगर संभव हो तो तुलसी उन्हें माफ कर दे। उस पल वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है, क्योंकि गायत्री देवी जैसी सख्त और घमंडी औरत को किसी के सामने इस तरह झुकते किसी ने कभी नहीं देखा था। लेकिन तुलसी, जिसका दिल हमेशा रिश्तों के लिए धड़कता रहा है, गायत्री को तुरंत उठाती है और बेहद सलीके से कहती है, बड़े हमेशा दिल में होते हैं, पैरों में नहीं, चाची। तुलसी के इस एक वाक्य में उसकी महानता, उसका संस्कार और उसका दर्द सब कुछ झलक जाता है। गायत्री फूट फूट कर रोती है और तुलसी को गले लगाकर सच स्वीकार करने का साहस जुटाती है। वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मेहर को दोषी ठहराना गलत होगा। तुलसी के घर छोड़कर जाने के बाद वही थी जिन्होंने मेहर से कहा था कि वह नोएना से शादी कर ले। मेहर ने बहुत विरोध किया था। उसने बार बार कहा था कि तुलसी की जगह कोई नहीं ले सकता। उससे एक गलती जरूर हुई थी, लेकिन उसका दिल आज भी सिर्फ तुलसी के नाम है। मगर गायत्री ने अपने स्वार्थ, अपनी जिद और अपनी गलत समझ के चलते मेहर पर दबाव डाला। आज वह खुले दिल से स्वीकार करती है कि इस पूरे खेल की सबसे बड़ी दोषी वही है। गायत्री तुलसी को बताती है कि इन 6 सालों में मेहर ने असल में कैसी जिंदगी जी है। बाहर से भले ही वह सबको संभालता दिखा हो, लेकिन अंदर से वह रोज टूटता रहा। न तो काम में उसका मन लगता था और न ही किसी खुशी में उसे सुकून मिलता था। वह हमेशा खोया खोया रहता, जैसे उसकी आत्मा कहीं और अटकी हो। हर दिन वह खुद को इस बात के लिए कोसता कि उसने तुलसी को रोकने की पूरी कोशिश क्यों नहीं की। गायत्री कहती है कि मेहर बिना तुलसी के जी तो रहा है, लेकिन असल में हर दिन मर मर कर जी रहा है। इसके बाद गायत्री नोएना की सच्चाई भी तुलसी के सामने रखती है। वह बताती है कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि नोएना एक अच्छी लड़की है, खासकर तब जब उसने इन सब घटनाओं के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। गायत्री को लगा था कि शायद यही लड़की मेहर की जिंदगी संभाल लेगी। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि नोएना कितनी घमंडी, चालाक और बदतमीज है। उसने घर को जोड़ने के बजाय और ज्यादा तोड़ दिया। रिश्तों में जहर घोल दिया और हर फैसले में सिर्फ अपना फायदा देखा। गायत्री भारी मन से कहती है कि तुलसी के घर छोड़ने के बाद से पूरा परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। चाहे कंपनी हो, परिवार हो या घर, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। शांति निकेतन, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब वीरानी का अड्डा बन चुका है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और ज्यादा ड्रामेटिक बटा वायरल वीडियो वॉइस ओवर स्टाइल में भी रीराइट कर सकता हूँ।